बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज खुद ही उसी नाम से पुकारे जाने लगे। जी हाँ, ये मकाफ़ाते अमल ही है। हुआ कुछ यूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकपतन हज़रत बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने गए, जहाँ पर लोगों ने उनको देख कर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो लोग कौन थे और ये सारा माजरा क्या था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नईम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है नईम साहब? बड़ी मेहरबानी। नईम साहब, आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जो हुआ पाकपतन में बाबा फरीद के मज़ार पर, ये क्या माजरा था? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा नारे लगाने शुरू कर दिए? देखिए, जो हमें मसूला वीडियो है, यानी जो मसूल हुई है वीडियो, उसके मुताबिक जो इमरान खान साहब एक क्राउड के अंदर उनको लाया जा रहा है और वहाँ काफ़ी सारे लोग जो उनको घेरे हुए हैं और वो ख़ुद भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी लोगों को खींच रही है और इस दौरान जो है वो चोर चोर के नारे जो हैं वो शुरू हो गए। अब इसको मेरे हिसाब से तो ये वो रिएक्शन है इलेक्शन कमीशन वाला कि वो जो सादिक और अमीन बने हुए थे और वो कहते थे जी कि कोई करप्शन नहीं मैंने की, कोई ऐसी कभी ज़िंदगी में कोई एम्बेज़लमेंट मेरे नाम से नहीं आई। तो अब तो एकदम से वो जो इमारत थी सादिक और अमीन वाली, वो ऐसे ही गिरना शुरू हुई कि अभी 24 घंटे नहीं हुए इसको, तो वो एकदम से धड़ाम ही आ पड़ी। तो अब ये रिएक्शन तो आना शुरू हो गया। और दूसरी बात जो आपने कही कि दूसरों को चोर चोर कहने वाले अब उसी मकाफ़ाते अमल का शिकार हो गए। और मैं बिल्कुल फिर दोबारा इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो कुछ दूसरों के लिए बोया है, जो कुछ उन्होंने दूसरों के लिए अपनी सियासत को बेनिफिट लेने के लिए किया है ना, कि अदालतों से फ़ैसले लिए, जिस वो सारे फ़ैसले उनके सामने आए, अब वो उन्हीं के आड़े आ रहे हैं। और जो कुछ नारे उन्होंने अपने मुखालफिन के लिए लगवाए, अब वो उनके लिए लग रहे हैं। और अब ये भी आवाम को, अब आप देखिएगा आइंदा दिनों में ये रुकेगा नहीं, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये रुकेगा नहीं। और लोग अब क्योंकि पीटीआई और इमरान खान साहब और उनके कायदीन और रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि अवाम जाग चुके हैं, अवाम बड़े बाशऊर हैं। तो अब अवाम को जब आपने शऊर दे दिया है तो अब अवाम वाकई बड़े बाशऊर हैं और अब उसी शऊर को उसी शऊर के तहत वो बता रहे हैं कि खान साहब आप चोर हैं। तो क्या अब ये मुस्लिम लीग नून पर तो नहीं डाल देंगे कि इन्होंने ये प्लान किया था कि ये इधर जाएंगे और वो अपने बंदे भेजे और इन्होंने नारे लगवाने शुरू कर दिए? अच्छा, ये मेरा ख्याल है बड़ा सडन प्रोग्राम हुआ है, आज सुबह ही अनाउंस हुआ था और वो वहाँ पहुँच गए मज़ार पर, कोर्स भी जारी है वहाँ। और हाँ, मैं आपको एक और भी इसमें इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि वहाँ 2 से 3 लोगों को अच्छी दैंबड़ भी लगी है, फैंटी भी लगाई गई है, क्योंकि इमरान खान साहब की आपको मालूम है अभी कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो वायरल हो गया था एकदम से कि जिसमें वो जब वहाँ पहले मज़ार पे गए तो वहाँ उन्होंने दरवाजे पे पहले सजदा किया। जब वो सजदा किया तो फिर उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हो गया कि क्या ये शिरक है, और शिरक के ऊपर बहुत सारी बातें, फिर उन्होंने आपको पता है एक लेक्चर भी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो लोगों ने, पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो हमारे लोगों के साथ किया, टीयर गैस फेंक की, लाठी भी किसी ने चलाई, तो उन्होंने कहा ये शिरक है जो आपने पीटीआई के वर्कर्स के ख़िलाफ़ किया है। तो उसके बाद फिर उनको बताया गया भाई शिर्क का मतलब तो गैर अल्लाह के आगे सजदा करना, और डेफिनेशन मतलब उसकी जो थी, फिर वो एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया। अब वो जब ट्रेंड चल गया शिर्क वाला, तो फिर उसमें वो वीडियो आ गई कि वो खुद से वहाँ जब मज़ार पे गए तो वहाँ दरवाजे पे उन्होंने सजदा कर दिया। अच्छा, उसके भी डिबेट। अब मैं देखिए इसमें किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब वो उन्होंने खुद ही शिर्क वाली बात छेड़ी तो वो खुद ही उन्हीं की सारी वीडियोज़ उनके सामने आ गई। अब उन्होंने चोर चोर वाला मामला पहले चलाए रखा लोगों को। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब सलाबज़द की बलूचिस्तान में, और वहाँ वो हेलीकॉप्टर से मुआयना कर रहे थे नीचे जो सारे, तो उसमें एक ऑडियो ऐड की गई कि सर कैमरा ऑन है। तो फिर उसके बाद वो जो कमिश्नर रिलीफ थे और उनके साथ वो गुफ्तगू करते हैं और उसमें बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, वो वीडियो आम हो गई, वायरल हो गई। अब जब उस पर एक्शन हुआ और FIA को भेजी गई तो वीडियो फेक हो गई, क्योंकि वो ख़ुद वज़ीर इत्तलात जो हैं मरियम औरंगज़ेब वो वीडियो वो बना रही थी। तो उन्होंने वो वीडियो बनाई और उन्होंने इमीडिएटली FIA को उस पर ऑन बोर्ड कर दिया। उनको कहा कि जी ये देखें इसमें फोर्जरी की गई। अच्छा, जब फोर्जरी साबित हुई और उन्होंने फिर माफ़ी मांग ली, 2-3 चैनल्स ने भी मांगी है उसमें माफ़ी, और फिर कुछ लोगों ने भी माफ़ी मांगी जिन्होंने उसको ट्वीट और ये सारा किया था, फिर वो रीट्वीट होती चली गई। तो अब आप ये देखिए कि ये चीज़ें जब आप लोगों को खुद सिखाते हैं। अच्छा, अब चले कल को अब PTI ये क्लेम करेगी, मैं आपको भी बता देता हूँ कि वो कहेंगे जी ये नारा नहीं लगा था, ये ऐड किया गया, ये ऐड किया गया। अच्छा चलें, ये ऐड किया गया, 1 मिनट के लिए उनका मौक़िफ़ मान लेते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है कि मौक़िफ़ लेना, मौक़िफ़ सुनना, उनका बयान क्या है वो क्या इस पर अपना मौक़िफ़ रखते हैं।
ऐड किया गया। तो अब आपने ये सिखाया लोगों को भाई कि आपने इसमें ऐड भी हो जाती हैं चीज़ें। ये आपने बताया लोगों को कि वो सना बुच्चा किसी टीवी में बैठी हों तो उसके ऊपर आप वो एक ख़ास किस्म का ऐप रखें तो वो रोना शुरू हो जाती हैं। तो आपने सिखाया लोगों को। अब उसके बाद फिर आप कहते हैं, उससे पहले आपने याद होगा एक बड़े लंबे लंबे लेक्चर सुने थे नहीं कि जनाब ऐसे ऐप्स हैं जिसमें सर किसी और का लग जाता है, धड़ किसी और। अच्छा, वो लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, वो भी पीटीए ने सिखाया। हालांकि आज नाम ही नहीं कहीं आ रहा था कि कुछ वीडियोज़ आ रही, तो ये खुद ही ब्रीफ करना शुरू हो गई, लोगों को खुद ही टीच करना शुरू हो गए कि ऐसे ऐप्स हैं उसमें सर चेंज हो जाता है, धड़ लग जाता है, ये होता है। अब लोगों को पता लग गया कि भाई सर भी तब्दील होता है, धड़ भी तब्दील होता है। तो जो आपने बात की मकाफात अमल, ये वही है। तो क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो उन्होंने कह दिया कि सादिक और अमीन नहीं रहे, जी, इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आएगी? आ गई। अब और क्या होगा, पहले देखिए उन्होंने वहाँ खड़े खड़े कहा जनाब ये हमारी फतह है। ये तो बड़ा कमाल डिसीजन आ गया। फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, वो मोहतरमा जो लॉयर थी वो कल, और उन्होंने कहा कि पीडीएम की सियासत को इस फैसले ने ढेर कर दिया है। शेख रशीद साहब आज उनको समझ लगी कि यार फैसला हो ही गया। अब वो कह रहे हैं हम इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उससे पहले हुकूमत चली जाएगी। जारी बात, उन्होंने 4 चीज़ों पर रेफरेंस देना है। एक उन्होंने नाहली पे देना है, एक उन्होंने पार्टी बैन करने पे, एक फ़ंड इनके जो कब्ज़े में लिए जाएंगे। और इसमें एक और मज़े की मैं बात आपको बता दूँ कि जब ये रेफरेंस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो सारी की सारी पार्टी स्टेक पे आ जाएगी। और ये सिर्फ इमरान खान साहब नाहल नहीं होंगे, ये ज़रा बात नोट कर लें आप, सिर्फ इमरान खान नाहल नहीं होंगे, इनके हाथ से जितने लोगों को टिकट जारी हुए हैं वो सारे नाहल हो जाएंगे और ताहयात नाहल हो जाएंगे। फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। हाँ, रेफरेंस के ड्यूरिंग अगर वो रिज़ाइन दे के वो कहते हैं कि जनाब मैं हाथ खड़े के आई क्विट, ये जाने इमरान खान जाने, इसका काम जाने जिसने ये चोरी की है, तो फिर तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे अगला। वरना अगले 4 साल के लिए वो सारे लोग नाहल हो जाएंगे, इमरान खान समेत। चलिए, बहुत शुक्रिया नईम साहब। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।